5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यम है। यदि अगली 3 विषम संख्या भी शामिल की जाती है तो औसत में वृद्धि होगी। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल 2020 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। साथ ही एक बार दोस्तों इस सवाल को आप स्वयं से बनाने की कोशिश करें, फिर इसका सलूशन देखें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 5 क्रमागत संख्या है जिनका औसत विषम संख्या है, जिनका औसत क्या दिया गया, यम दिया गया। हम देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने से पहले आपको कुछ पॉइंट बताते हैं दोस्तों साथी। मान लीजिए दोस्तों 3 विषम संख्या हैं 1, 3 और 5। हमारे पास अगर 3 विषम संख्या हैं दोस्तों साथी, और इनका अगर हम यूरेज निकालते हैं दोस्तों साथी, तो यूरेज क्या आएगा दोस्तों, तो 5 1 6, 6/2 कर देंगे तो 3। इसका मतलब है दोस्तों साथी, अगर हमारे पास 3 विषम संख्याएं हैं तो एवरेज क्या है दोस्तों, 3 आया। वैसे भी आपको बता चुके हैं, अगर लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो जितनी संख्या वही आपका एवरेज आएगा दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों इसमें हम 2 संख्या और शामिल कर दें दोस्तों साथी, 2 संख्या और शामिल करते हैं दोस्तों। इसका मतलब 6 लगातार संख्याएं शामिल करना है। इसके बाद इसका मतलब विषम संख्या शामिल करना है तो 7 और 9। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 2 संख्या इसमें और शामिल कर दें तो औसत के मान पे क्या होगा दोस्तों साथी। इसका मतलब अब देखिए दोस्तों, हमारे पास 5 संख्याएं होंगी, तो अगर अब औसत निकालेंगे, नया औसत निकालेंगे दोस्तों साथी, तो नया औसत क्या आएगा दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, नया एवरेज, नया औसत, तो प्रथम संख्या अंतिम मतलब 5 संख्या होंगी, लगातार 5 विषम संख्या है तो औसत भी 5 ही आएगा दोस्तों साथी। अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 तो 10/2 तो 5। इसका मतलब नया औसत आ रहा है 5। इसका मतलब अगर हम 2 संख्याएं बढ़ाएं दोस्तों साथी, अगर इसमें हम 2 संख्याएं बढ़ा दिए, ऐड कर दिए दोस्तों, तो औसत तो पहले 3 आता था, अब 2 संख्याएं बढ़ाएं तो औसत कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब आप जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे दोस्तों साथी, एवरेज उतना क्या होगा दोस्तों, वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब अगर आपके पास यम संख्याएं हैं, अगर 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपका यम दिया गया है, अगर अगली 3 विषम संख्याएं बढ़ा दी जाएगी तो औसत का जो मान होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो 3 की वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि हम 3 विषम संख्याएं बढ़ा रहे हैं तो औसत के मान में 3 की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको एक तरीका बताते हैं दोस्तों, इस तरीकों को ध्यान में रखना है। इसका मतलब है दोस्तों साथी, नया औसत बराबर क्या होगा दोस्तों, यूरेज प्लस, मतलब जो सवाल के अंदर यूरेज दिया गया है, यूरेज प्लस संख्याओं की वृद्धि, जितनी संख्या की वृद्धि होगी वही क्या होगा दोस्तों। इसका मतलब संख्याओं की वृद्धि, संख्याओं की वृद्धि। इसका मतलब जितनी संख्या दी गई है, जितनी संख्या हमको बढ़ाना, उतना एवरेज क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब अगर नया औसत निकालेंगे, मान लीजिए पहले पुराना औसत आपका 10 दे रखा था, अब संख्याओं की 5 की वृद्धि हो गई तो नया औसत क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 + 5 तो 15 आ जाएगा दोस्तों साथी। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी।